नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अरिंदम मुखर्जी जी, हू इज़ आल्सो एन ऑथर और एंड अ राइटर, कॉलमनिस्ट। ही इज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू मेनी प्लेटफॉर्म्स और अब इनकी बहुत जल्द बुक आने वाली है, जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत एक सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वी ओन द इंडियन ओशन। दोबारा अपने आप से बोलिए, वी ओन द इंडियन ओशन। और किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आके इंडियन ओशन पे हक जमाने की कोशिश करे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, या पीछे यूके रहा हो, यूनाइटेड किंगडम रहा हो। सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने समय पे बहुत कोशिश की भारत को कंट्रोल करने की, भारत को डिवाइड करने की। आफ्टर ऑल पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, ये सारी कंट्रीज सब एक होती थी, जिसको हम कहते थे भारतीय। अ, भारतीय सभी भारतवर्ष। भारतवर्ष भारत। कहते थे हाँ। या अखंड भारत कहते थे। इन्होंने आके टुकड़े-टुकड़े किए। अभी भी इनकी लालच कम नहीं हुई है। अभी अब यूके डाउन हो रहा है, तो अब इनकी जगह आ गया था बीच में नॉर्वे, जिसने कोशिश की तमिल इलम लैंड क्रिएट करने की। एलटीटीई इनकी देन थी। वो क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड कर रहे थे। सभी को पता है कि किस तरीके से एलटीटीई के बहुत सारे टॉप मोस्ट लीडर्स वर क्रिश्चियंस एक्चुअली। दे वर कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, क्रिप्टो क्रिश्चियंस जिसको कहा जाता है। अब एक नया और इन्होंने फ्रंट हमारे लिए खोल दिया है, एंड दिस टाइम इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पे कुछ एक ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको मैं टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप कहूंगी, फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहूंगी। टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है। जिनके पाकिस्तान के साथ संबंध है, पाकिस्तान के खालिस्तानियों के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, और उनको व्हाइट हाउस का डायरेक्ट एक्सेस है। चुपचाप पीछे पीछे, क्योंकि ये दीमक की तरह काम करते हैं ना, ये सामने आके काम नहीं करते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड बिफोर वी हिट ऑन द मेन टॉपिक, मणिपुर में 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया गया, एंड आई वुड से दैट्स अ गुड न्यूज। क्योंकि क्लेंजिंग ऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नेगेटिव हो जाता है, वो होने। क्या किया है, दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉर्डर लाइन वाला ये जो गाइडलाइन है इसको रिवाइज किया है। रिवाइज करके दे आर इम्पोजिंग अ बॉर्डर पास सिस्टम। ओके, पहले पास नहीं था, ये बॉर्डर पास सिस्टम करेंगे। और साथ साथ में गवर्नमेंट ने किए हैं, और साथ साथ में गवर्नमेंट ने ये भी किए हैं कि इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पे फेंसिंग उन्होंने चालू कर दिया है, इंडिया गवर्नमेंट। सो ये एफएमआर जो है, फ्री मूवमेंट, कि जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी रहो, जैसे जब मर्जी करे जाओ, ये सब अभी नहीं है। अभी बॉर्डर पास के थ्रू आपको आना पड़ेगा, एंड देयर वुड बी स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड जोन विद इन दैट फेंस रीजन। ऑफ कोर्स जहां जहां पे फेंसिंग होगा तो वहां पे तो पिकेट्स तो लगेंगे ही। वहां से आपको आना है, आपको हिसाब से रहना है। जो भी है, आपका जो पहले वाला मूवमेंट था 16 किलोमीटर, वो अभी कम करके 10 किलोमीटर कर दिया गया है। और इसी को लेके ये लोग ने मुद्दा खड़ा कर दिया है। अभी 3-4 ग्रुप है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट में इन्होंने बोला है कि अभी कुछ ही दिन पहले का बात है, गवर्नमेंट को इन्होंने एक नोटिस इश्यू किया है कि 20 दिन के अंदर ये फेंसिंग आप बंद करो, नहीं तो उसका सिविल रिपरकशंस होंगे। नाउ, ग्रुप कौन सा है? यूनाइटेड नागा काउंसिल एक ग्रुप है, ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक ग्रुप है, मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर का है, फिर भी वो एक ग्रुप है। नागा विमेन्स यूनियन एक ग्रुप है, और नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट साउथ। 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप में 3 प्लेयर मेन है। ये जो ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, ये चप्पू ग्रुप है, ये वो लोग का काम करता है। सो दे आर नॉट अ फुल फ्लेज। अभी मेन प्लेयर है ये यूनाइटेड नागा काउंसिल। और यूनाइटेड नागा काउंसिल, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनाइटेड नागा काउंसिल केम टू एग्जिस्टेंस इन 1992। लेकिन यूनाइटेड नागा काउंसिल के पीछे या नीचे आप बोल सकते हो, यूनाइटेड नागा काउंसिल इज द ओवरग्राउंड representation of a group which is called NSCN IM group। ये मतलब वो पुराना वाला, अगर आप माफिया मूवी देखते हो, गॉडफादर का पकड़ के चलो, गॉडफादर अगर आप देखे हो तो आपने गॉडफादर में देखा है कि गॉडफादर माफिया है, डॉन कॉर्लियन, वो उसका बेटा जो भी है, उसके पॉकेट में पॉलिटिशियंस रहते थे, और पॉलिटिशियंस वही करते थे जो वो करने के लिए बोलते थे। सो द पॉलिटिशियंस यहाँ पे ऐसा है कि ये जो क्या बोलता है, ये जो यूएनसी है,
यूनाइटेड नागा काउंसिल, ये है गॉडफादर के पॉकेट में वो पॉलिटिशियन, और गॉडफादर यहाँ पे है एनएससीएन। तो एनएससीएन का विजिबल बॉडी इज द नागा काउंसिल। और एनएससीएल क्या है? एनएससीएल इज द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड विच वाज फॉर्म्ड इन 1980। इसके अंदर होने के बाद इसका अपना अपना ऑब्जेक्टिव इसका था टू एस्टैब्लिश ग्रेटर नागालैंड। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये लोग कम्युनिज्म और क्रिश्चियनिटी को एक साथ में मिक्स करते हैं। वो पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन उनका कैच फ्रेज जो है वो कैच फ्रेज है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। Okay, Nagaland in the name of Jesus Christ. And so because they are very successful, at least वो अपना local area में to with their mix of communism and with their mix of Christianity, Christian interest group जो है उसको पैसा भेजता है। आइडियोलॉजी जो है उसका वो आता है माओ से तुंग से, बिकॉज दे आर हाईली चार्ज अप बाय माओ से तुंग आइडियोलॉजी। ये लोग नागालैंड में है, ये लोग मणिपुर में है, ये लोग आसाम में है, ये लोग अरुणाचल प्रदेश में है। दे इवन Now this NSCN even has an RB. It is called Naga RB. It has got 1 brigade, 6 battalions. Political front में NSCN का 2 हिस्सा हो गया था। जो important हिस्सा यहाँ पे है उसका नाम है NSCN IM, Isak Buiba division. They are the ones that are guiding now. They are the ones that are the clout now. Okay. Now ये लोग का जो जहां तक इन्फ्लुएंस है, ये लोग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये लोग बहुत सारे जगह में दे रन पैरेलल गवर्नमेंट। दे हैव 4 मेजर मिनिस्ट्रीज। दे हैव देयर डिफेंस मिनिस्ट्री, दे हैव देयर होम मिनिस्ट्री, दे हैव देयर फाइनेंस मिनिस्ट्री, दे हैव देयर फॉरेन मिनिस्ट्री। उसके बावजूद उसको छोड़ के भी और है, लेकिन दीज आर द मतलब मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज विच दे हैव। They have established a government in exile which is called the Government of People's Republic of Nagaland. ये सब वो अपना NSCN-IM का ये है, नेटवर्क एंड बैंडविड्थ जो ये काम किया है। नाउ NSCM का बजट भी है 20-25 करोड़ पर ईयर, उसका एनुअल बजट है। अब आप पूछेंगे कि कहां से आता है पैसा? पैसा आते हैं, नंबर 1 पैसा आते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से। ओके, कि जो बॉर्डर का जो कंट्रोल है ना, वो म्यांमार वाला ड्रग रनिंग का जो कंट्रोल है वो ये लोग कंट्रोल करते हैं। They have linkages with groups operating inside India. They have linkages with groups operating in Myanmar. उसको छोड़ के बैंक रॉबरी भी करते हैं। अच्छा, ये साउथ एशियन टेररिस्ट पोर्टल पे आपको सब मिल जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा खोज करने का जरूरत नहीं है। They have even robbed banks and the South Asian terrorist portal also registers that. उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? एक्सटॉर्शन करते हैं, लोकल लोग से टैक्स लेते हैं। अगर आप नागालैंड में गए हो, ये सब नागालैंड में हो रहा है खुल्लम खुल्ला। हाँ, ये आज का बात नहीं है। इनफैक्ट आई ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट डेज आई वाज द रीजनल ट्रेनिंग हेड फॉर ईस्टर्न रीजन फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो हम लोग को नागालैंड तो बहुत फ्रीक्वेंटली दिमापुर और कोहिमा ट्रैवल करना पड़ता था, बिकॉज दिमापुर कोहिमा यूज्ड टू बी बिग बिजनेस बेस फॉर दैट कंपनी। एंड वी वुड आल्सो ट्रैवल टू अदर पार्ट्स लाइक मणिपुर एंड ऑल, वी वुड ट्रैवल। तो मणिपुर में तो एक बार हुआ, मणिपुर में मैं और अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन का बीडीएम दोनों होटल में शाम को होटल बालकनी में हम लोग बाहर सिगरेट पी रहे हैं और बाहर से टट 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 करके मशीन गन का आवाज आ रहा है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ये जो बीडीएम था ये बोला, यार अंदर चलो अंदर चलो। मतलब क्या हो रहा है? बोला मशीन गन का आवाज तुमको नहीं समझ में आता है? बोला यार मैंने कभी नहीं सुना है लाइफ में मशीन गन का आवाज, मुझे कैसे समझ में आएगा? सो इट वाज इंटरेस्टिंग। सो नागालैंड में क्या है ना, नागालैंड में दे रन पैरेलल गवर्नमेंट्स। अगर आपका बिजनेस हो, अगर आपका कुछ हो, देयर आर हजार छोटा छोटा ग्रुप्स दैट विल कम टू यू, दे विल वॉक इनटू योर शॉप एंड दे विल आस्क फॉर मनी, एंड फॉर द स्टूपिडेस्ट ऑफ रीजन। ओके, नो दैट इज ये तो गुंडागिरी हो गई। ये अलग साइड है, ये गुंडागिरी हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दे ट्राइंग टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री। हाँ, so I'm coming to that. So NSCN is also a part of that, part of that practice of बैंक रॉब करो, ड्रग्स करो, जो करो। नॉर्मल आदमी से भी पैसा मिले तो वो भी ले लो। ओके, जहां तक उसका इंटरनेशनल फाइनेंस का सवाल है, नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग। टिल 1971 यूनाइटेड स्टेट्स यूज्ड टू बी देयर फाइनेंसर। 1971 के बाद से, मतलब आप पकड़ के चलो 70s एंड 80s में उसका फाइनेंसर था चाइना।
दे यूज्ड टू जनरेट, अब उसके बाद चाइना ने अपना मतलब पीछे हट गया थोड़ा 80s के बाद से, दे यूज्ड टू जनरेट लार्ज फंड थ्रू देयर ड्रग नेटवर्क, ये तो है ही। Recently, it is the ISI that is putting in money to these people. एंड सुनने को ये भी आता है कि ये लोग का आईएसआई का तो अलग अलग टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है पाकिस्तान में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहीं और पता नहीं क्या क्या कहीं पे। सो दीज एनएससीएन गाइस को ट्रेन करने के लिए उसके पास 2 कैंप हमेशा रहता है, लाइक दे हैव रिजर्व ट्रेनिंग कैंप्स वेयर दे गो एंड गेट दिस गाइस ट्रेन, एनएससीएन गाइस। तो ये एनएससीएन का कॉन्टैक्ट जहां तक है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उसके साथ कॉन्टैक्ट्स है। अनरिप्रेजेंटेड नेशंस पीपल ऑर्गेनाइजेशंस यूएनपीओ, उनके साथ कॉन्टैक्ट है। यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल, उसके साथ कॉन्टैक्ट है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस इन थाईलैंड। इसका थाईलैंड का जो है, दे एक्चुअली आर लाइक अ वेरी डिफ्यूज काइंड ऑफ अ इकोनॉमी, डिफ्यूज काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ देम, बिकॉज ये जो इसका थाईलैंड का जो नेटवर्क है, दे हैव ट्रैवल बिजनेस, दे हैव टूरिज्म बिजनेस, दे हैव रियल एस्टेट बिजनेस, दे हैव टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दे आर वेरी डिफ्यूज एंड ऑल लेजिट बिजनेस। ओके, यहां से भी पैसा आता है। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स इन थाईलैंड, दे हैव अ फेयर नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स इन म्यांमार ऑल्सो। सो ये जो मूवमेंट जो चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट को 20 दिन का टाइम दिए है, द मेन मूवर्स पीछे से आर दिस गाइस, एनएससीएम, आईएम ग्रुप। अभी देयर आर 2 more groups left. I'll talk briefly about those 2 groups before I pass on the microphone to you. एक है नागा विमेंस यूनियन। नागा विमेंस यूनियन का चीफ बैकर कौन है? IGWIA, इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजिनस अफेयर्स। नाउ अगर आप ये इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजिनस अफेयर के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे कि उसको कहां से पैसा मिलता है। इसको पैसा मिलता है यूरोपियन यूनियन से, और जितना भी नॉर्डिक कंट्री है, चीफली डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ओके, ये लोग का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, दे हैव अ शेड्यूल्ड बजट फॉर दिस पीपल, पैसा भेजते हैं वहां से। नाउ सो यू हैव यूरोपियन यूनियन, स्पेशली द नॉर्डिक कंट्रीज जो इसको पैसा देता है। देन यू हैव द एमए कारगिल फाउंडेशन, ओके, and you have a couple of others. They pay large sums of money. They back this Naga Women's Union. They say Naga Women's Union करते क्या है? They say that they are a human rights group that focus on indigenous people. In fact, International Work Group of Indigenous Affairs भी यही बोलते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है? They are this International Work Group for Indigenous Affairs, IWGIA. ये they are perforated by Christian missions, Christian missionaries. Nagaland is a predominantly Christian areas. So now you have an idea. It's almost like 90% Nagas are Christians nowadays. 90% Nagas are Christians. Now these people's focus is on Christianity. These people, so अभी मान लीजिए मेरा एक ग्रुप है, मैं एक चलाता हूँ, मैं एक IWGIA जैसा हूँ, और मैं अगर पूरा साल या 5 साल या 10 साल या मतलब बिना सवाल पूछे आपको हर महीने पैसा दे रहा हूं कि यार काम करो, ग्रुप के लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज दिस मनी कम्स मोस्टली व्हेन देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कि आप अच्छाई के लिए करो ऑन द फेस ऑफ इट। नाउ मान लीजिए मैंने आपके साथ 5 साल, या आपके गांव में या आपके मोहल्ला में आप जहां रहते हो वहां पे मैंने 5 साल ऐसे आपको स्पॉन्सर किया, आपको पढ़ाई लिखाई कराया, आपके जितना भी वहां पे डिपेंडेंट है सबको देखभाल किया, सब कुछ किया। एक दिन मैंने आपको आके बोला कि गायत्री जी, ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा रख पाओगे क्या? आप ना बोलोगे? आप तो ना नहीं बोल पाओगे ना। नाउ दैट इज हाउ दिस पीपल एक्सप्लॉयट दिस। सो यूरोपियन यूनियन बोलिए, यूनाइटेड स्टेट्स बोलिए, या यूनाइटेड स्टेट्स का भी जितना भी डिवीजन है बोलिए, जो कि ये लोग, दे आर वेरी लूजली अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, कि पैसा भेजते जाओ, पैसा भेजते जाओ, सवाल मत करो, पैसा भेजते जाओ। एक दिन ऐसा टाइम क्या है, प्रिंट ही तो करना है, पैसे को प्रिंट ही तो करना है, कागज प्रिंट है, ही करना छापना है, ही तो है।
बाकी तो इट्स इजी बैकिंग फॉर तो है नहीं, प्रिंट करना है, इजी है, कीप पुशिंग, व्हाट इज द भेजते जाओ प्रॉब्लम? या जब तक दूसरा कंट्रीज आपका डॉलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको भेजते जाओ। फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद जब जरूरत हो, इससे काम कराना। So tomorrow, if this Naga Women's Union tomorrow, let's say they are responsible for 2 lakhs of Naga women all around Manipur, Mizoram, Nagaland, so on and so forth. कल को अगर ये बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट हम लोग को जाने नहीं दे रहा है, चलो हम लोग राज करते हैं। पिछले 5 साल से तो ये लोग का देखभाल कर रहे हैं। These 2 lakhs of women won't say a no. That's how this whole thing works. You know, you No, but put in a lot of this is money. the modus operandi of the White House or the Pentagon, and it has been common every day. कोई अलग नहीं रहा है अरिंदम. Even in No, Africa, no. even here in Africa also they do the same thing. वो Christian Yeah. missionaries से पैसे भेजते जाते हैं. Then people become obliged. अरे ये तो हमारे रहनुमा है. Yes. Because Yes. मेरी खुद की जो घर पे डोमेस्टिक हेल्प है, जब उनके पास Hmm. पैसा नहीं होता है किराया देने के लिए, खाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, और फॉर दैट मैटर एनी XYZ रीजन, उनको भाई कहाँ वो चर्च से मिल जाता है, उसके बदले उनकी मिल जमीन ले जाता लेते हैं। थोड़ा छोटा सा ही तो एक्सचेंज है, वो थोड़े है। डॉलर दे देते Exactly. हैं, ये थोड़े जमीन दे देते हैं जी। Exactly. Exactly. मोडस ऑपरेंडी सेम है। Modus नाउ operandi is the कमिंग same टू है। द हाँ, नेक्स्ट वन जी। नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स साउथ, ओके। इसका फंड्स कौन देता है? इसका फंड आता है हंटर ऑल्टरनेटिव फंड, विच इज अ विंग ऑफ हंटर पॉइंट कैपिटल। हंटर पॉइंट कैपिटल इज अ बिग इन्वेस्टमेंट फर्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका सेकंड पैसा का सोर्स है समथिंग कॉल्ड इंक्लूसिव सिक्योरिटी। इंक्लूसिव सिक्योरिटी इज अ ग्रुप ऑफ हंटर ऑल्टरनेटिव। ये जो हंटर पॉइंट कैपिटल हंटर ऑल्टरनेटिव फंड, इसका जो सीएसआर विंग है, हंटर ऑल्टरनेटिव फंड इंक्लूसिव सिक्योरिटी, देयर कंप्लीट फोकस इज ऑन क्रिश्चियन एक्टिविस्ट ग्रुप, छोटा हो बड़ा हो, क्रिश्चियन एक्टिविस्ट ग्रुप। और इंटरेस्टिंग सा बात है, ये हंटर ऑल्टरनेटिव में देयर इज समबडी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ जोडी विलियम्स। जोडी विलियम्स इज द बोर्ड चेयर ऑफ द नोबेल वुमेन्स इनिशिएटिव। नोबेल कमिटी जो है वुमेन्स इनिशिएटिव का, वहां का शी होल्ड्स द बोर्ड चेयर, and she is a part of hunter alternative. So now you see how, even the Nobel committee and everybody is all intellect. There is an interesting book that comes to mind called Hedge Fund Activism. If your readers are interested, the name of the book is Wolf at the Door. Wolf मतलब वो क्या बोलते हैं वुल्फ को? नेकड़े क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, द बुक इटसेल्फ इज ओके। वुल्फ आगे क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? Wolf at the Door एट द डोर, by दैट इज John द हेज by फंड। हाँ, हेज फंड कैसे, हेज फंड एक्टिविज्म कैसे होता है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, और उससे भी बहुत डिटेल्स में। इट्स रिटन बाय अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ जॉन कॉफी। कॉफी मतलब कॉफी जो पीते हैं वो कॉफी, जॉन कॉफी रिटन। हाँ, वुल्फ एट द जी। डोर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सा बुक, यू गाइस कैन रीड दैट इफ यू वांट टू। सो ये है नागालैंड में अभी जो चल नहीं, रहा है, इसके एक मिनट, क्योंकि आप हेज फंड पर आए तो आई वांट टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमें समझ में आ गया कि जितने भी लोग इनको फंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड टू द व्हाइट हाउस, ठीक है। अब आपने कहा हेज फंड एक्टिविज्म, ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस बिहाइंड द डोर? प्लीज एक्सप्लेन अ बिट। हेज हेज फंड फंड के नाम पे एक्टिविज्म, क्या हो रहा है? हेज फंड के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हेज फंड ओनर्स आर लाइक दिस एसेट मैनेजर्स। लाइक एसेट मैनेजर्स में सबसे बड़ा बात करेंगे, सिंपल बात है, अगर आप ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट का बात करेंगे, दे लिटरली ओन एवरीथिंग, है कि नहीं? आज के दिन में if you talk about a company, let's say a company called Coca-Cola, let's say a company called Amazon, let's say a company called Microsoft, they own huge chunks of shares of this company. So in effect what that means is, ये लोग का बहुत बड़ा डिसीजन रहता है वो कंपनी कैसे रन करेगा उसमें। तो ये एक्टिविज्म इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अभी क्या करते हैं, ये उसका दिमाग में जो चल रहा है, मान लीजिए ये ESG, DEI, डाइवर्सिटी हायरिंग, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है, इसको अभी वो लोग इंपोज करेंगे। और मान लो गायत्री जी, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो इंडिया में, विच इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विस टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आपका जो कंपनी है XYZ, उनका 17%, 18% स्टॉक इज ओन्ड बाय ब्लैक रॉक, जो आपको नहीं पता है। नाउ ब्लैक रॉक इज सेटिंग अप ESG गाइडलाइंस उस कंपनी को, और उस कंपनी को वो फॉलो करना है, उसको अच्छा लगे या खराब लगे। नाउ वो कंपनी फिर आपके, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी, वो कंपनी फिर आपको बोलेंगे कि गायत्री जी कल से आप डाइवर्सिटी हायरिंग या ESG गाइडलाइंस या व्हाटएवर इट इज आप शुरू करो, तो आपको करना पड़ेगा।
आप गाली किससे खाओगे? यहाँ पे मीडिया से आप गाली खाओगे, अगर मीडिया ये पसंद नहीं करे तो, लेकिन यू डोंट हैव अ चॉइस. So hedge fund activism talks a little bit about, this book partially talks about कि ये जो asset management companies है, how they are gradually nibbling into everything, and you know, literally unelected people taking over the entire world, so to speak. और a large part of hedge fund activism also talks about ये जो अलग अलग जगह पे डिसरप्टिव मूवमेंट, अलग अलग जगह पे ये सबवर्सिव एलिमेंट देके, या यू नो स्टेट को, मतलब जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को वीकन करो. ये जो नागालैंड में आज हो रहा है, नागालैंड मणिपुर में आज हो रहा है, इफ इट गोज ऑन द वे इट गोज ऑन, इट इज सपोज टू गो ऑन. 20 दिन के बाद अगर ये लोग कोई वहां पे कोई तमाशा खड़ा कर देंगे, सो व्हाट हैपेंस, दैट स्ट्रेचेस द गवर्नमेंट, है कि नहीं? So which means these guys are funded by somebody who's sitting somewhere in the world. वो लोग अपना एजेंडा ड्राइव करने के लिए, अब वो उसका एजेंडा है या उसको व्हाइट हाउस से डिक्टेशन मिला है हमको नहीं पता, लेकिन वो उसका एजेंडा ड्राइव करने के लिए यहाँ पे सन्ड्री ग्रुप में पैसा डाल रहा है कि तुम लोग थोड़ा सा तमाशा यहाँ पे खड़ा कर दो, सो दैट द गवर्नमेंट गेट्स स्ट्रेच्ड. दैट इज व्हाट ही कॉल्स हेज फंड एक्टिविज्म. ये बहुत मतलब इलैबोरेटली वहां पे है, सो यू गाइस कैन रीड इट. Over to you. जी. सो यू सेड कि बहुत सारे इनके बैंकिंग अकाउंट्स थाईलैंड में है. नहीं, मैं थाईलैंड वाले पे बाद में आऊंगी. इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो रही है, देन व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट नॉट एबल टू स्टॉप इट? इफ म्यांमार से Are they जाता है planning for पाकिस्तान, a violent attack on the Indian state and separate out through that? वायलेंट अटैक तो नहीं होंगे गायत्री जी. आज का जो जमाना आ गया है, अभी आप फ्लेयर अप्स नहीं देखेंगे. देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ मेजर अटैक. ये लोग क्या करेंगे ना, आप कांस्टेंट आप ब्लीड करते जाओ, ठीक है? ब्लीड करते 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 क्या करोगे आप? बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, आप वहां से एक स्टेट हटा के अलग सा एक स्टेट बना लोगे. बहुत अच्छा सिनेरियो उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. वर्स्ट केस सिनेरियो, आप करते रहो करते रहो. कर्ड्स को कैसे यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल करते आ रहा है पिछले 50 साल से, आप बोलो. कर्डिश पीपल आर सेटल्ड इन इराक, इन ईरान, इन टर्की एंड इन सीरिया. आज तक 50 साल से आज तक कर्डिश लोगों को अपना जगह, अपना देश मिला क्या? नहीं मिला. कर्डिश लोग को अपना देश मिलना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक कोई कंट्री से काट के अगर आप देश बना लेते तो ठीक है, लेकिन आप 4 कंट्री से एक साथ में कैसे काटोगे? सो कर्डिश का जो कर्ड का जो देश है, कर्डिस्तान, इज एन इम्पॉसिबिलिटी. बट यूनाइटेड स्टेट्स अपना जब भी उसका मूड आता है, जब भी उसका मर्जी आता है, उसको यूज करते हैं. कभी सीरिया को वीक करने के लिए, कभी ईरान को वीकन करने के लिए, कभी टर्की को कोई चोट पहुंचाने के लिए करते रहते हैं. सो उस चीज को यहां पे आप लेके आ जाओ. बेस्ट केस सिनेरियो, अलग एक देश बना लेंगे. वर्स्ट केस सिनेरियो, यहीं पे रहेंगे, गवर्नमेंट को कांस्टेंट इरिटेट करते रहेंगे, ब्लीड करते रहेंगे. अ गवर्नमेंट which is domestically not at peace is not a very, it's not a government that can actually look forward to future growth. अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट को उलझ के रख दूं, साउथ में कुछ मूवमेंट करो, वेस्ट में कुछ मूवमेंट करो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ मूवमेंट करो, सेंट्रल में माओइस्ट का मूवमेंट करो, करते रहो, कहां से पैसा मिल रहा है irrespective of the fact. But if that goes on, a government is too preoccupied to be focusing on future growth, development, science, technology, blah blah blah. तो इस तरफ से भी बोलो मेरा फायदा है, उस तरफ से भी बोलो मेरा फायदा है. अगर अलग से देश बना लिया तो ठीक है, अगर नहीं बना पाया तो एटलीस्ट वो रह जाएंगे, गवर्नमेंट को इरिटेट करते रहेंगे, जो कि पिछले 40 साल से 50 साल से करते आ रहे हैं. कांस्टेंट इरिटेशन. अच्छा, पैसा वहां से आ रहा है, ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो रही है. तीसरा क्वेश्चन, ये जो थाईलैंड में आपने बताया कि इनके बैंक अकाउंट्स हैं, यू नो लॉट ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट इन थाईलैंड. ये राहुल गांधी की जो विजिट होती है बार बार थाईलैंड और बैंकॉक, इज इट कनेक्टेड समवेयर देयर, या फिर वहां पर वो On the, सिर्फ पार्टी मोड में ही जाते हैं, इनके पहले आगे ही जोड़ देते हैं? I was about to say that, you know, अब इतना फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो कुछ तो काम होगा, सिर्फ पार्टी करने के लिए पता नहीं जाते हैं या दूसरा भी काम रहता है. See, why I asked you this question was, reason being
कि इफ यू लुक एट क्रिश्चियनिटी, ये लोग क्रिश्चियनिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, and at the हम्म, same time the countries around, it is not हम्म, just see there are, अगर आप चाइना देखेंगे, the fastest growing religion in China today is so called atheist country is Christianity. क्रिश्चियनिटी स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। साउथ कोरिया पूरा क्रिश्चियन हो गया, देख लीजिए आप, नॉर्थ कोरिया में हम्म, क्रिश्चियनिटी फैल रही है, चाइना में फैल रही है। तो थाईलैंड की विजिट आई डोंट सी इट एज अ पार्टी विजिट और एज अ वो क्या बोलते हैं हॉप ऑन वाला, कि भाई यहाँ से ट्रांजिट में आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो ये ट्रांजिट वाली विजिट है, आप पासपोर्ट्स दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाली विजिट है। आई सी इट मच मोर देन दैट। डेफिनेटली सोशल मीडिया में सरकाजम बहुत होता है उनकी पार्टीज को लेके, गर्ल्स की फोटो लगा के ये वो, बट आई सी इट मोर देन दैट। दे आर नॉट दैट सिंपल एंड नाइव कि वो पार्टी करने के लिए वहां जाएंगे। पार्टी करनी होगी, इंडिया में बहुत ऐसे ऐसे कोने हैं जहाँ पे इंसान क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इट हैज टू बी हम्म, समथिंग स्पेशल एंड मोर देन जस्ट द पार्टी विजिट। ट्रांजिट कैन बी वन, क्योंकि आप दूसरा पासपोर्ट यूज करके निकल जाइए वहां से, वैसे भी अब वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप लेकर नहीं चलते हैं। एंड रिमेंबर वन हम्म, थिंग, सिंस द टाइम सोनिया गांधी केम टू पावर, हम्म, since the time Sonia Gandhi came to power, क्रिश्चियनिटी भारत में अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर बढ़ी। वो जो 10 साल थे 2004 से 14, इफ यू लुक एट हम्म, मध्य प्रदेश, जितना भी ट्राइबल बेल्ट है पूरा, तो क्या हमारे ऑल नॉर्थ ईस्ट में तो कन्वर्टेड, ट्राइब्स ही है, ऑल या ऑल कन्वर्टेड। कन्वर्ट, पंजाब में तो किलोमीटर्स की लाइन लगी हुई है, एज हाँ, इफ कि उनको कोई पैसे दे रहा हो। तो इट पंजाब कैन तो नॉट इज बी अ लाइक कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस अरिंदम, कि थाईलैंड में जा रहे हैं, थाईलैंड में जहां यहाँ इन लोगों के बेसिस हैं, जहां बैंकिंग्स हैं, जहां पे इनके लीडर्स मिलते हैं, वहां पे सिर्फ वो पार्टी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, पार्टी करनी है तो रशिया में भी बड़े अच्छे ऑप्शंस है, वहां की लड़कियां भी मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है, या फिर आप इंग्लैंड में भी है, इटली में भी है। Kazakhstan जाओ, Almaty is the biggest best party destination this side of the या सो व्हाई डू यू ओनली नीड टू चूज थाईलैंड? थाईलैंड को तो ऐसे बदनाम किया हुआ है लोगों ने। एनीवे जी, yeah, प्लीज मूविंग फॉरवर्ड। yeah. डज Vatican have a role in what is happening in the northeast? Vatican may not have a direct role, but yes, the moment आप Christianity का बात करते हो, it cannot be that Vatican is not involved. कितना भी इनडायरेक्टली हो, कितना भी सटली हो, अगर नॉर्डिक कंट्री से पैसा आ रहा है, अगर अमेरिकन इवेंजलिस्ट ग्रुप से पैसा आ रहा है, अगर कोई मतलब इतना तक गंगा पानी में खड़ा होके भी बोलेंगे वेटिकन इन्वॉल्व नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। इट हैज टू बी इन्वॉल्व। जी अगर मुझे ये नॉर्थ ईस्ट में जो गेम चल रहा है इसका कॉन्टोर्स, इसका आउटलाइन अगर मुझे समराइज करना है, ओवरव्यू देना है, तो इट्स अ mix of Christianity, it's a mix of tribalism, it's a mix of secessionism, it's a mix of communism. अब मुझे तो ये नहीं पता कि यू नो कैसे ये लोग को मिक्स करके रखे हैं, बट ये तो पता है कि अगर आप ट्राइबल कहीं भी बैकवर्ड एरिया में जाके अगर आप किसी का इंटरेस्ट के लिए कुछ करते हो, कुछ पैसा देते हो, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हो या कुछ हो या कुछ हो। और अगर मतलब नॉट क्रिश्चियन हो, आप कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो या कुछ हो, क्रिश्चियन तो आप पहले से हो ही। सो दैट बिट ऑफ रिलीजियस पुल, दैट बिट ऑफ रिलीजियस बिरादरी इज ऑलवेज देयर। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्राइबलिज्म, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिज्म, सेसेशनिज्म। इसके पीछे है फंडेड बाय डिफरेंट इंटरनेशनल एनजीओज, फंडेड बाय हेज फंड ग्रुप्स। Okay. तो द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग देयर, जैसे डिस्कशन के बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि एवरीडे लाइफ जो होता है, डेली लाइफ जो होता है, इसमें शायद ये लोग इम्पैक्ट नहीं रखते हैं, लेकिन ये लोग का जो ओवरऑल शैडो है ये लोग के लाइफ में, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी बोलिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल सिक्योरिटी बोलिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है या इतना एलिमेंट्री है ये लोग का लाइफ में कि कल को जब आके आपसे सपोर्ट मांगे, या वो अच्छी तरह से मांगे या खराब तरह से मांगे, आपको जब सपोर्ट मांगे आपसे, तब आप ना नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंडेटेड टू देम. So this is what is happening, and it's a good thing that this president's rule has been extended. बट साथ साथ में ये भी सवाल आ जाता है कि जो जिसको लेके बहुत सारे लोग का पेट पीव है, जिस आपने भी सुने होंगे बहुत लोग से, कि नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा अगर करते हम लोग इतना साल से, तो शायद ये नहीं होता। बट देन अगेन
यू नेवर नो, हो सकता है कि बहुत फोकस करने के बावजूद भी ये होता, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ हेडी मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड यू नो रिलीजन एंड एवरीथिंग। और आइडियोलॉजी बोलिए या रिलीजन बोलिए, जब किसी चीज को ड्राइव करता है तो गवर्नमेंट आपके पीछे कितना पैसा खर्चा करे, आपके अपवर्ड मोबिलिटी के लिए कितना कुछ करे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम लोगों ने बहुत जगह पे देखे हैं, साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी जाके कहीं पे सुसाइड बॉम्बर बन के बैठे हैं। सो यू नो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम आई एम ओनली द वन दैट इज सेइंग कि फोकस करने के बावजूद भी क्या होता, हम लोगों को नहीं मालूम। ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच अरिंदम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अनिंदम का चैनल है हार्टलैंड, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इज डूइंग वंडरफुल जॉब देयर, सीरियस कंटेंट है, टेक्स टाइम एंड बहुत ही रिसर्च और आर्टिकुलेट वे में बात करते हैं वहाँ पे। चैनल का नाम है हार्टलैंड अरी। इसी के एरी, साथ जय हार्टलैंड हिंद। एरी। हार्टलैंड अरी। इसी के या, साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।